Good evening. You're watching To The Point. I am Preeti Chaudhary. The latest, of course, is that Atishi is now the Chief Minister designate where Delhi is concerned. Arvind Kejriwal tendered his resignation a short while ago before the Lieutenant Governor and then left without the cavalcade. He came in with an entire cavalcade of the Chief Minister, left with just one car with his driver. No convoy, no cavalcade, back to the Aam Aadmi. Now, there is now a clear attempt to reinvent his image. Will it happen or not? Well, for now, where Delhi is concerned, the governance is in the hands of Atishi. She was unanimously chosen for the Chief Minister post by AAP Netas. Yesterday was the Political Affairs Committee that met and gave its seal of approval for Atishi. Today was the Legislative Party meet. While AAP Netas hailed her elevation, her fellow colleague Maliwal hit out at her, as well as the BJP, calling her a puppet candidate. मेरे गुरु अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूं, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और इस जिम्मेदारी के लिए मुझ पे भरोसा किया. Delhi gets a new chief minister 5 months before polls. Ruling Aam Aadmi Party has picked Arvind Kejriwal's trusted aide Atishi as his successor, but only till next polls. Atishi had been steering governance when Kejriwal was in jail for 5 months. Soon after getting the mantle, Atishi swore allegiance to Kejriwal. मैं आज ये जरूर कहना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की तरफ से, दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से, कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है. ऐसे ईमानदार आदमी पर भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, झूठे केस किए, फर्जी केस किए. While AAP Netas hailed Atishi's elevation as chief minister, सबने एक साथ मिलके आतिशी के नाम पे सहमति जताई. rebel AAP MP Swati Maliwal attacked Atishi over her family's fight to stop hanging of parliament attack convict terrorist Afzal Guru. दिल्ली के लिए एक बहुत दुखद दिन है. आज दिल्ली की मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला आतिशी मारलेना जी बनने जा रही हैं, जिनके अपने परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी की सजा से बचाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी. ये कितनी गलत बात है. BJP questioned Atishi's elevation as Delhi Chief Minister and called her a puppet by Kejriwal, who will just be remote controlled. फरवरी में चुनाव आने वाले हैं अगले साल, तो दिल्ली के लोग तो मन बना चुके हैं कि केजरीवाल जैसे लोग, आम आदमी जैसे लोगों को कभी भी राजनीति में कभी भी जगह नहीं देना चाहिए. आज एक आंदोलन के बाहरी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, वो भी किस व्यक्ति को, जिसके परिवार ने अफजल गुरु जैसे आतंकवादी को माफी दिलवाने के लिए पेटिशन दायर की थी. ऐसी नक्सली मानसिकता को बैकडोर से दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने का पाप अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं. Atishi has strong support of Kejriwal and party top guns. Can she prove to be AAP's Brahmastra? With Amit Bharadwaj and Piyush Mishra in Delhi, Bureau Report, India Today. Let's cut across to Aam Aadmi Party's Rajya Sabha MP Sanjay Singh. He's also a key member of the Aam Aadmi Party PAC, which met yesterday. He's joining us live. Sanjay ji, बहुत शुक्रिया कि आप हमसे जुड़े. Sanjay ji, आप भी PAC मीटिंग में थे. आज आपकी भी बातचीत हुई होगी अरविंद केजरीवाल जी से, अपने पार्टी मेंबर से. ऐसा क्या था कि आतिशी को प्रेफर किया गया अरविंद केजरीवाल को रिप्लेस करने में? देखिए, सर्वसम्मति से फैसला हुआ और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने आतिशी का नाम सारे विधायकों से सहमति लेकर और वहां पे तय हुआ. तो ये सर्वसम्मति से फैसला हुआ है. इसमें कहीं कोई किसी के दिमाग में न कोई दुविधा थी, न कोई अड़चन था, न कोई प्रश्न उठा. संजय जी, क्या लॉयल्टी फैक्टर रहा? क्या ये पहले ही काफी कार्यालय संभाल रही हैं, आतिशी ब्यूरोक्रेसी का काम देखती हैं, तो क्या ये सब फैक्टर्स रहे?
देखिए, अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा हम लोगों के सामने है वो मुद्दा है मोदी सरकार की साजिशों का जवाब देने का। वो मुद्दा है मोदी सरकार ने जिस तरह से षड्यंत्र करके अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके जेल में डाला, एक झूठ का पहाड़ खड़ा किया, एक झूठा केस बनाया, दिल्ली के मुख्यमंत्री को अंदर किया, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को जेल में भेजा, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को जेल में भेजा, मुझे 6 महीने जेल में भेजा। तो जो ये एक बड़ा षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार ने केजरीवाल जी के खिलाफ किया, उसको उजागर करने का जनता की अदालत में जाने का समय है और यह बताने का समय है कि एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसने दिल्ली के स्कूल अच्छे किए, बिजली फ्री दिया, पानी फ्री दिया, इलाज फ्री दिया, उस अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके मोदी जी ने जेल में डाला क्योंकि पार्टी को खत्म करना चाहते थे, हमारी सरकार को खत्म करना चाहते थे। तो अगले 5 महीने का जो हमारा अभियान होगा वो अभियान होगा अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली की जनता की अदालत में जाना और केजरीवाल जी जनता की अदालत से प्रचंड बहुमत का प्रमाण पत्र लेकर आएंगे, दोबारा सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे दिल्ली के अंदर और वो सारे काम जो दिल्ली के लोगों के हक में हो रहे थे, 2 करोड़ लोगों के हक में हो रहे थे, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री इलाज, फरिश्ते स्कीम, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा, ये सारे काम फिर करके दिखाएंगे और चुनौती देंगे नरेंद्र मोदी जी को कि ऐसा काम जो केजरीवाल जी ने किया है और आगे करेंगे वो करके दिखाओ। ये राजनीति करो जो हम करना चाहते हैं। पर संजय जी वो चुनौती तो अभी बड़ी भी चुनौती है और इसलिए ये आज खुद जी। पर संजय जी चुनौती अभी भी है क्योंकि अगर आतिशी कार्यालय संभाल रही हैं, बिल्स हैं, एक उससे बहुत महत्वपूर्ण फाइल होगी जो आप डायरेक्ट कैश ट्रांसफर सोच रहे हैं महिलाओं को देना 1000 रुपए का, वो आतिशी जी को सीएम के तौर पर पास करवाना होगा। तो आपको लगता है कि फिर ये जो जंग है एलजीजी के साथ छिड़ जाएगी? देखिए, मुझे लगता है कि अड़चने तो पहले भी हम लोगों के काम में डाली गई हैं। आपको याद होगा दिल्ली के मुख्यमंत्री भारत के शायद पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अपने कैबिनेट के साथ 9 दिन तक एलजी के घर में धरने पर बैठे हुए थे। क्यों? क्योंकि दिल्ली के लोगों का काम कराना था, मोहल्ला क्लिनिक का काम, डोर टू डोर राशन की डिलीवरी का काम। तो काम कराना केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी वालों को आता है। तो जो काम और पेंडिंग पड़े हैं वो काम आगे किए जाएंगे, उसके लिए प्रयास किया जाएगा और आतिशी जी दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के साथ मिलकर इस अभियान को मजबूती देंगी कि 5 महीने के बाद दिल्ली का बेटा, दिल्ली का लाल अरविंद केजरीवाल प्रचंड बहुमत लेके फिर से सीएम की कुर्सी पे बैठे। भाजपा का कहना है संजय जी कि ये एक इंसल्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है सीएम की, कि आप बता रहे हैं कि ये सीट तो अरविंद केजरीवाल जी की है, इसमें आतिशी बस बैठी हुई हैं और भरत का नाम दे रहे हैं क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण पोजीशन होती है दिल्ली का मुख्यमंत्री, उसको डाइल्यूट कर रहे हैं आप। देखिए, भाजपा क्या कह रही है वो महत्वपूर्ण नहीं है। भाजपा तो कब किसको सीएम बनाती है, किसको हटाती है, वो क्या क्या करती है, कैसे विधायक, भाजपा कोई पार्टी नहीं है, भाजपा एक अपहरण गैंग है। आपने अब तक सुना होगा सोना चोर, बाइक चोर, पैसा चोर, लेकिन ये तो पार्टी चोर है। इन्होंने महाराष्ट्र में शिवसेना चोरी कर ली, एनसीपी चोरी कर ली, किसी का तीर कमान चोरी कर लिया, किसी की घड़ी चोरी कर ली। ये तो पार्टियों को तोड़ने वाली पार्टी है। भाजपा कोई एक अपहरण गैंग है। विधायकों को का अपहरण करना, सांसदों का अपहरण करना, खरीद फरोख्त करना, खोखा खोखा करना, मध्य प्रदेश की सरकार गिराओ, कर्नाटक की सरकार गिराओ, महाराष्ट्र की गिराओ, गोवा की तोड़फोड़ करके बनाओ, अरुणाचल में गिराओ, उत्तराखंड में, तो यही काम तो किया है पूरे देश भर में। तो इसलिए भाजपा के किसी बात का कोई महत्व नहीं है। भाजपा इस देश में नफरत फैलाने वाली, झगड़ा कराने वाली, लोगों को बांटने वाली और भ्रष्टाचार का कीर्तिमान स्थापित करने वाली पार्टी है। भाजपा क्या बात करेगी? 3,02,000 करोड़ रुपए के ठेके इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर भाजपा ने दिए हैं पूरे देश में, इसके प्रमाण आ चुके हैं।
इस एक्साइज संजय पॉलिसी जी, में भाजपा जिसमें ये भी 1 रुपए का प्रमाण भाजपा ये भी कह रही है कि आपने एक अर्बन नक्सल को नहीं मिला। सीएम की इसी पोजीशन एक्साइज पर रख पॉलिसी दिया में है। 60 करोड़ रुपए इसी मामले में 60 करोड़ रुपए रिश्वत शरद चंद्र रेड्डी से भारतीय जनता पार्टी ने खुलेआम सीना ठोक के चौराहे पे वसूला है इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में। भाजपा क्या बात करेगी? संजय जी, भाजपा ये भी कह रही है अर्बन नक्सल है आपकी नई सीएम। किसके बारे में कह रही है? अडवाणी जी के बारे में, आतिशी जो जी के जिन्ना बारे की में कब्र पे गए थे सजदा करने के लिए, या नरेंद्र मोदी के बारे में कह रही है भाजपा, जो नवाज शरीफ के बर्थडे का केक काटने गए थे बिना बुलाए, या भाजपा मोदी के बारे में कह रही है जिन्होंने आईएसआई जो देश में आतंकवाद को बढ़ाती है, पठानकोट में हमारी शहीदों की जांच करने के लिए बुलाया। किसके बारे में बोल रही है भाजपा? जिन्होंने अफजल गुरु को शहीद मानने वाली पीडीपी के साथ समझौता करने का काम किया, उनका उप मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, वो भाजपा ही हमसे बात करेंगे। जिन्होंने देश के आजादी के आंदोलन में गद्दारी करने का काम किया, जिनके पुरखों ने अंग्रेजों की दलाली की, उनसे हमें राष्ट्रवाद सीखना है, ये सिखाएंगे। संजय जी, आखिरी सवाल करूंगी आपसे। अरविंद केजरीवाल एक काफिला जो सीएम का होता है उसको लेकर एंटर किए थे एलजी के घर पर, निकले एक लौती गाड़ी में अपने ड्राइवर के साथ। एक अटेम्प्ट है रिकास्ट रीइन्वेंट करने का, आम आदमी वापस बनने का, पर कहते हैं कि बहुत देर हो चुकी है, टू लिटिल टू लेट। देखिए, उन्होंने इस बात की घोषणा की है साफ तौर पे कि जब वो मुख्यमंत्री के पद से त्याग पत्र दे रहे हैं तो मुख्यमंत्री को जो भी मिलने वाली सुविधाएं हैं उसको नहीं ग्रहण करेंगे, उसको छोड़ेंगे। अब आगे यही एक अटेम्प्ट है संजय जी कि अरविंद केजरीवाल वापस जैसे देखे गए थे 2013 में, वो रोल अपनाएंगे, छोटी गाड़ी अपनाएंगे, छोटा घर अपनाएंगे, बाकी फिर लोगों के बीच रहेंगे। अरविंद केजरीवाल जनता की अदालत में जाएंगे, मोदी जी के साजिशों का खुलासा करेंगे, अमित शाह की साजिशों का खुलासा करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार का खुलासा करेंगे, उनके सरकारों को तोड़ने और संविधान को कुचलने की कार्रवाई का खुलासा करेंगे, और जनता की अदालत से अपनी ईमानदारी के प्रमाण पत्र पर प्रचंड बहुमत की मोहर लगवा के दोबारा दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे। बहुत शुक्रिया संजय जी कि आप हमसे जुड़े, बहुत शुक्रिया। थैंक यू संजय जी। All right, so that was Sanjay Singh. There have been a number of charges that have been laid by the Bharatiya Janata Party when it comes down to not just Aatishi. Now the Chief Minister designate of Delhi calling her an urban Naxal, even going out and suggesting that her parents in fact signed in on a petition of mercy for Afzal Guru. They are also now attacking the Aam Aadmi Party for what they say is running a puppet government, that the position of the chief minister is a constitutional post, and something that was also fueled, by the way, when it came by where the Aam Aadmi Party leaders were concerned. Each of them, some of them who walked out said that this is actually a post for Arvind Kejriwal. Aatishi is practically keeping it warm till the time he comes back in. Many would suggest that's an insult, not just to the intelligence of the person you're picking, but also to the post of the Chief Minister of Delhi. Meanwhile, while we elucidated on why pick Aatishi, let's take you now on the rise of Aatishi, from a grassroots Aam Aadmi Party worker to now Delhi's Chief Minister. Take a look at her journey. मैं आतिशी मांगीना Meet the new Chief Minister of Delhi, Aatishi. In 2013, she kicked off a political journey with the Aam Aadmi Party and was key in the party's policy formulation. Since then, she has been helping the Aam Aadmi Party in designing its strategies and campaigns for polls. An MLA from Kalkaji,
Atishi entered the Delhi cabinet in March 2023 after Sisodia's resignation in connection with the now scrapped Delhi liquor policy case. She became front face of the AAP government ever since Sisodia was jailed. Atishi had stood by AAP when Kejriwal's aide Bibab was accused of assaulting party MP Swati Maliwal. Atishi called Maliwal a BJP agent. ये पूरा स्वाति मालीवाल जी वाला किस्सा एक षड्यंत्र है जो भारतीय जनता पार्टी ने रचा है। स्वाति मालीवाल जी का जो एसीबी में केस चल रहा है उसको इस्तेमाल करके स्वाति मालीवाल जी को इस पूरे षड्यंत्र का चेहरा बनाया गया होगा। ये भारतीय जनता पार्टी का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि वो अलग अलग पार्टी के नेताओं पर, विपक्ष की पार्टियों के नेताओं पर केस करते हैं और उन पर दबाव बनाते हैं। Atishi also brings unavoidable controversy along with her because of her parents' fight for terrorist Afzal Guru. Her parents wrote mercy petition and fought to stop Afzal Guru's hanging, a fact highlighted by her opponents. We are unhappy that Afzal has been made, in our political understanding, the scapegoat. Atishi was a sole woman in Kejriwal's cabinet with at least 14 portfolios as multiple AAP mantris got arrested in scam cases. She began her career working at the grassroots levels before joining AAP. And now she is the Chief Minister of the national capital, even though for a short period. Bureau Report, India Today. She was not really a part of the India Against Corruption movement. Many of the leaders of the Aam Aadmi Party even today have come in from that. She actually came in with the likes of Yogendra Yadav and Prashant Bhushan, the founding members of the Aam Aadmi Party. They had brought her in, but when they were expelled, Atishi decided to stay and then was picked up as an advisor by Manish Sisodia when it came down to the education department. And since then, it's only been an upwards graph where Atishi's career is concerned. Meanwhile, today, Arvind Kejriwal, along with Atishi, met the Lieutenant Governor Vinay Saxena and resigned as the Chief Minister. He made a similar move in 2013 when he'd resigned in just about 49 days of coming to power. See the special report to know exactly what transpired back then. But many say now a lot of water has flown down the Ramana. Days after walking out of jail, Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal resigned today. The surprise move comes just a few months ahead of assembly elections in the national capital. मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। अगर आप मेरे को वोट देके जिताओगे और अगर आप कहोगे कि केजरीवाल ईमानदार है तो चुनाव के बाद उसके बाद जाके मैं सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा, तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। But this is not the first time that Kejriwal has played this ultimate gambit. After he shot into the limelight in 2011 during the Anna Hazare movement, he launched Aam Aadmi Party in 2012. In the 2013 Delhi Assembly polls, Kejriwal formed the government with outside support from the Congress as he fell short of the majority. On 28 December 2013, Kejriwal took oath as Chief Minister of Delhi for the first time. ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। However, on 14 February 2014, Kejriwal resigned as Chief Minister of Delhi just 49 days after assuming power. He cited the non-introduction of the Jan Lokpal bill in the Assembly, which was stonewalled by both the BJP and the Congress. Soon after this, precedence rule was imposed in the national capital.
In the run-up to the 2015 Assembly polls, Kejriwal repeatedly apologized to the people for stepping down, terming his 49-day tie-up with the Congress as an honest mistake. कांग्रेस को लोगों ने क्यों हराया था? क्योंकि कांग्रेस के अंदर अहंकार आ गया। वही भारतीय जनता पार्टी जिसको मई के महीने में लोगों ने इतना भारी बहुमत दिया, आज भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने क्यों हराया? क्योंकि बीजेपी के अंदर अहंकार आ गया। पिछले साल हम लोगों को 28 सीटें मिली, लेकिन शायद कहीं ना कहीं हमारी पार्टी के अंदर भी अहंकार आ गया और भगवान ने हमें हमारे अहंकार की सजा दी और लोकसभा के अंदर जो हुआ हमें पता चल गया। And few days later, Aam Aadmi Party stormed into power once again, winning 67 of the 70 seats, reducing the BJP to 3 seats. The Congress, which lost power at the centre months earlier in the general elections, failed to open its account. मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं। ईश्वर की शपथ लेता हूं। But a lot has changed since then. The man who emerged as a crusader against corruption is himself in the dock. And Kejriwal has already had 3 stints in office. Can just a resignation be enough to exorcise the ghosts of corruption and anti-incumbency? Bureau Report, India Today. With that, it's a wrap on this edition of To The Point. Thank you for watching.